तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा सॉलिबिलिटी का है और हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट सॉलिबिलिटी के ऊपर सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक सॉलिबिलिटी। एक्चुअल में बात करें डेली लाइफ से रिलेटेड सॉलिबिलिटी के बारे में, तो आपने देखा होगा कि अगर 1 लीटर पानी लिया जाए उसमें मैक्सिमम अमाउंट में कितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व किए जा सकते हैं अगर 1 लीटर पानी के अंदर, अगर ये कोई कंसेप्ट हमें सिखाती है तो वो हमारा सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट निकल के आता है वहां से। अगर 1 लीटर पानी लो आप, उसमें 200 ग्राम चीनी को मिक्स करो, मैक्सिमम अमाउंट में अगर 1 लीटर पानी के अंदर अगर 200 ग्राम चीनी ही मिक्स हो पाए, उससे ज्यादा अगर अमाउंट में अब चीनी मिक्स नहीं हो सकता है तो वो सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है किसी भी एक सॉल्वेंट के अंदर, अगर ये चीज कोई डिफाइन करती है तो उसे हम लोग सॉलिबिलिटी कहेंगे। तो इसको कहीं ना कहीं अभी हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो हम लोग इसकी सॉलिबिलिटी की डिफिनेशन की बात करते हैं, तो ये हमारा सॉलिबिलिटी का डिफिनेशन निकल के आता है कहीं ना कहीं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ एक्वस सॉल्वेंट। मतलब आपका एक्वस सॉल्वेंट एक्चुअल में जो मैक्सिमम अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट है वो आपका सॉल्वेंट, और जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो आपका सॉल्यूट है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, आप कितना से अधिक सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अच्छे तरीके से पूरे कंप्लीटली वो डिसॉल्व हो जाता है अगर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना से ज्यादा सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में पूरे अच्छे तरीके से अगर डिसॉल्व होता है तो उसी के कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी। एग्जाम्पल, अगर 1 लीटर पानी लिया हो आपने, 1 लीटर पानी के अंदर मैक्सिमम सपोज करो 200 ग्राम चीनी मिक्स कर सकते हो, 200 ग्राम में अगर शुगर मिक्स हो सकता है, अगर इससे ज्यादा अगर आप पॉसिबल नहीं हो, 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी मिक्स होने की मैक्सिमम टेंडेंसी अगर होती है, तो ये पूरा का पूरा अगर 200 ग्राम चीनी अगर पूरे अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा किसका कंसेप्ट आता है, सॉलिबिलिटी का। लेकिन जैसे 1 लीटर पानी के अंदर 200 ग्राम से अधिक अब चीनी मिक्स करने की कोशिश की जाए, 200 ग्राम से अधिक चीनी मिक्स करने की कोशिश की जाए और वो पूरे अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो वो हमारा सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट वही लूज कर देगा। तो मैक्सिमम अमाउंट में आप कितना अधिक से अधिक सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर सकते हो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, अगर ये कोई चीज हमें कंसेप्ट बताती है तो वो हमारा सॉलिबिलिटी कंसिडर्ड होगा। और ये सॉलिबिलिटी जो होते हैं वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो हमारी सॉलिबिलिटी के फैक्टर्स अलग अलग हैं, उनमें हमारा पूरा का पूरा सॉलिबिलिटी जो होता है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा टेम्परेचर और चौथा प्रेशर। एक्चुअल में नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये थोड़ा और डीप में जाके हम लोग पढ़ेंगे हालांकि नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन यहां अगर नेचर की बात करें तो कहने का मतलब क्या है, एक्चुअल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका नेचर कैसा है, मतलब वो पोलर कंपोनेंट है या नॉन पोलर कंपोनेंट है, यहां ये चीज हमें सीखना होगा। तो अभी सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड अगर अभी हम चेक करेंगे तो उसके अंदर पूरा इसको डीप में चल के अभी हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर भी कैसे फैक्टर होंगे सॉलिबिलिटी के लिए, इसको हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के कंसेप्ट में टॉपिक के अंदर सीखते हैं, इन चारों फैक्टर्स को कि कैसे ये सॉलिबिलिटी के ऊपर अपना फैक्टर डिपेंड्स करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम लोग कंसेप्ट अब नया टॉपिक सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो एक्चुअल में सॉलिबिलिटी देखना है किसका, सॉलिड कंपोनेंट का, कौन से कंपोनेंट के अंदर, लिक्विड कंपोनेंट के अंदर। तो सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड के अंदर डिप्ड करना है। तो जाहिर सी बात है अगर सॉलिड का एक एग्जांपल लिया जाए तो जैसे अगर बात करें क्या कि हर एक सॉलिड के पार्टिकल क्या वो हर एक टाइप मतलब वाटर के अंदर डिप हो जाएंगे। एक क्वेश्चन यहां उठता है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, क्या सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं क्या वो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर मतलब वाटर के अंदर डिप होंगे, क्या वो वाटर के अंदर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, इस चीज को चेक करते हैं। जैसे सपोज करो यहां आपका सॉल्ट है, क्या वो सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे, वो सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट बनाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि सॉल्ट और वाटर आपस में कैसे डिसॉल्व हुए। यहां अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एक्चुअल में सॉल्ट अगर सपोज किया जाए तो यहां NaCl डेली लाइफ में यूज किया जाता है, वाटर केमिकल फॉर्मूला H2O। तो यहां डिपेंड करता है, हमने जो फर्स्ट पॉइंट आपको फैक्टर्स में बताया था नेचर ऑफ सॉल्यूट,
मिनिमम क्वांटिटी में कौन होगा? सॉलिड, मतलब सॉल्ट है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और लिक्विड मैक्सिमम अमाउंट में कौन होगा? वाटर। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये बात जो अभी हमने फैक्टर्स के फॉर्म में बताया था, इसको यहां अगर हम डील करें तो हमारा जो सॉल्ट के जो पार्टिकल है, जाहिर सी बात है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। तो इनको अगर हम डिफ्यूज करें, तोड़ दें, तो एक Na+ के फॉर्म में टूटेगा और दूसरा Cl- के फॉर्म में टूटेगा। इस 2 की बात करें तो ये भी टूट जाता है। इसमें दो अलग अलग एलिमेंट, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन के फॉर्म में और दूसरा ऑक्सीजन के फॉर्म में, कहीं ना कहीं अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो चेक करें क्या इनका अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा? बिल्कुल अलग अलग इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अपने एलिमेंट्स के अंदर होता है तो वो कंपोनेंट हमारा कैसा होता है? पोलर। और ये भी कंपोनेंट वाटर कैसा होगा आपका? पोलर। तो हमने देखा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा है? पोलर है। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी कैसा है? पोलर है। तो यहां एक कंसेप्ट निकल के आता है, जब भी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो हमेशा एक वर्ड आपने सुना होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। यहां इस कंसेप्ट में नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जब भी बात करें तो आप बस इतना ही सा वर्ड याद रखना, जब नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो तो बस आप इन 3 वर्ड को याद करना, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब अगर वो सॉल्यूट का कंपोनेंट, अगर वो सॉलिड का कंपोनेंट अगर पोलर है तो हमारा सॉल्वेंट का भी कंपोनेंट कैसा होना चाहिए? पोलर। मतलब अक्सर पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्या बेंजीन रिंग जो है आपका, क्या बेंजीन रिंग जो C6H6, बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C6H6, क्या ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा? तो नहीं, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। रीजन क्या है कि बेंजीन आपका नॉन पोलर है और वाटर क्या है? पोलर है। तो यहां लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब सॉल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? पोलर। अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो ये हमारा सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। ये बात समझ में आई? तो यहां सुनो गया, ये बेंजीन रिंग फिर किसके अंदर डिप्ड होगा? नैप्थलीन के। समझ रहे हो ना? अगर यह नैप्थलीन बॉल की बात करें, यहां नैप्थलीन बॉल C10H10, केमिकल फॉर्मूला नैप्थलीन बॉल का क्या होता है? C10H10। ये किसके अंदर डिसॉल्व होगा? बेंजीन के अंदर। क्यों? ये बेंजीन आपका नॉन पोलर है और ये नैप्थलीन बॉल भी क्या है आपका? नॉन पोलर। तो हमेशा नॉन पोलर कंपोनेंट किसके अंदर डिसॉल्व होता है? नॉन पोलर के अंदर। तो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा और पोलर कंपोनेंट किसके अंदर डिसॉल्व होगा? पोलर के अंदर। तो आपका सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर आपने नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझा। देखते हैं ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टॉपिक के अंदर हमने दोनों फैक्टर्स देखा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करती है हमारी सॉलिबिलिटी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है हमारा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इससे पहले हम 1-2 कंसेप्ट और सीखते हैं कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं। एक्चुअल में इंडोथर्मिक कहने का मतलब ये है कि उस टाइप का पार्टिकुलर सब्सटेंस जो हीट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, और एक्सोथर्मिक कहने का मतलब है उस टाइप का पार्टिकुलर सब्सटेंस जो अपने अंदर से हीट रिलीज करता है, तो उसे एक्सोथर्मिक कहेंगे। और जो इंडोथर्मिक कहने का मतलब है जो हीट अब्जॉर्ब करे और जो हीट रिलीज करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है सॉलिबिलिटी? तो जाहिर सी बात है, सपोज करो आपने कोई बीकर लिया, इसमें आपने वाटर रखा है, इस वाटर को कहीं ना कहीं मैक्सिमम अमाउंट में रखा है तो ये आपका सॉल्वेंट हुआ। आपने इसके अंदर शुगर मिक्स किया और वो मिनिमम अमाउंट में है, तो जाहिर सी बात है वो शुगर आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, जाहिर सी बात है जब अब आपस में मिक्स होंगे तो क्या प्रिपेयर होगा? सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। तो ये सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ टेम्परेचर को, कहीं ना कहीं हीट को एब्जॉर्ब किया होगा। और वो हीट कहां से आया होगा? बीकर के अंदर का जो थोड़ा बहुत हीट होगा बीकर के अंदर, उसके हीट को ये लोग कहीं ना कहीं चुरा के लाए होंगे। तो ये सॉल्यूट का पार्टिकल इस सॉल्वेंट के पार्टिकल के अंदर, तो ये शुगर का जो पार्टिकल है वाटर के साथ मिक्स होके क्या बना लिया? सॉल्यूशन बनाया। तो इंडोथर्मिक कहीं ना कहीं हीट अपने कहीं ना कहीं चुरा के लाया। ये कहां से? बीकर के पास से। सपोज करो ये इंडोथर्मिक है। एक्चुअल में इंडोथर्मिक की बात करें तो वो हीट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखेगा, और इंडोथर्मिक का डेलेज का वैल्यू जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इस तरीके से होना चाहिए। अगर इंडोथर्मिक की बात करें, ये इंडोथर्मिक के अंदर आप कोई भी अगर वो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा हो और वो पूरा का पूरा कंसेप्ट इंडोथर्मिक का फॉलो करता है, तो आप अगर वहां टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप इंडोथर्मिक के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो कहीं ना कहीं सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इंडोथर्मिक के अंदर सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है? बढ़ती है। हालांकि वही देखें एक्सोथर्मिक के अंदर जहां टेम्परेचर
ऑलरेडी रिलीज कर रहा हो, सपोज करो ये पानी गर्म होगा पूरा, तो अगर जहां टेम्परेचर ऑलरेडी रिलीज हो रहा है, जहां एक्सोथर्मिक है, जहां टेम्परेचर ऑलरेडी बाहर के साइड में निकल रहा है कंटेनर से, वहां एक्सोथर्मिक के केस में डेलेज का वैल्यू कुछ इस तरीके से है। अब बताओ जहां एक्सोथर्मिक का कंसेप्ट होगा, अगर वहां आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वहां सॉलिबिलिटी जो है वो आपका घट जाएगा, सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यहाँ टेम्परेचर अगर यहाँ इंडोथर्मिक होगा, आप उसमें टेम्परेचर दोगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो शुगर और सॉलिड, शुगर और वाटर की बात कर रहे थे, तो जैसे जैसे वाटर के अंदर आपने शुगर को मिक्स किया, तो इस केस में जब कंटेनर से वो हीट चुरा रहा था तो उसी हीट की जरूरत थी, आपने उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ा दिया सपोज करो कंटेनर का, तो वहां सॉलिबिलिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जहां ऑलरेडी कंटेनर से हीट रिलीज हो रहा हो, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसको समझना है तो और अच्छे से समझते हैं। जलेबी की दुकान पे आपने देखा होगा कि जब भी चीनी का जो गाढ़ा बनता है एक्चुअल में, तो उस कंसेप्ट पे जब चीनी मिक्स किया जाता था वाटर तक, तो एक मैक्सिमम अमाउंट तक चीनी डिजोल्व हो जाती है उस वाटर में। अब चीनी डिजोल्व होने के लायक अगर नहीं बचती है तो कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज पे उसे क्या करना होता था, चीनी ऊपर से और मिक्स किया जाता था और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता था उस कंटेनर का। तो जब वो इंडोथर्मिक था पूरा का पूरा हमारा जो कंटेनर था, तो उसमें आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक हो, वो कंटेनर ऑलरेडी अगर हीट रिलीज कर रहा हो, आप उस केस में टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होता है सॉलिबिलिटी, इसमें बस इतना ही याद रखना है कि अगर वो कंटेनर या वो कहीं ना कहीं पूरा सॉल्यूशन अगर इंडोथर्मिक का कंसेप्ट में है तो वहां टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। अगर वो एक्सोथर्मिक है जहां ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा है तो वहां टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी घट जाएगी। तो आपने तीनों फैक्टर्स देखा, पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर। लास्ट फैक्टर जो है आपका वो प्रेशर है। इस प्रेशर के कंसेप्ट को पढ़ने से पहले एक बार नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिवाइज करते हैं। तो हमने बोला उसमें लाइक डिसॉल्व लाइक, बस इतना ही याद रखना है कि अगर सॉल्यूट पोलर तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, पोलर। अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर। तभी वो कहीं ना कहीं सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट आएगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा प्रेशर होगा, इसको अभी हम पढ़ते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर अगर हम बात करें लास्ट फैक्टर प्रेशर का, तो एक्चुअल में प्रेशर का रोल कहीं ना कहीं पूरे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर थोड़ा सा भी नहीं होता है। प्रेशर कोई रोल नहीं निभा पाता। एक्चुअल में जब हम प्रेशर की बात करें यहाँ इस प्रेशर के कंसेप्ट को, तो आप देखना सुनना, यहाँ सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। आप सॉलिड को प्रेस नहीं कर सकते हो। जैसे ये मार्कर, इस मार्कर को आप चाहो तो ये जाहिर सी बात है इनकम्प्रेसिबल है, वैसे ही वाटर भी हमारा इनकम्प्रेसिबल है। ये बात कैसे समझ में आएगी, जैसे आपने देखना कि अगर हम बात करें तो वो जो सिरिंज होता है जिससे उसके अंदर आप वाटर के कहीं ना कहीं वाटर उसके अंदर ले लो सिरिंज के अंदर, और उसको क्या करो आगे की तरफ से पूरा उंगली से उसको बंद कर दो और फिर पीछे से पूरा प्रेस करो। क्या वो वाटर कंप्रेस हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल। एक कहीं ना कहीं बात करें तो सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो आप उनको कितना भी प्रेशर दे दो, आप उनको कहीं ना कहीं कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो यहां प्रेशर का कोई रोल नहीं होगा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। आपका प्रेशर बढ़ाने से ऐसा नहीं कि सॉलिबिलिटी बढ़ जाए या प्रेशर घटा देने से सॉलिबिलिटी घट जाए, ऐसा यहां पॉसिबल नहीं है। किसके केस में? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आपने चारों फैक्टर्स पढ़ लिए बारी बारी से। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों हमेशा सिमिलर होंगे तभी सॉलिबिलिटी पॉसिबल है। तीसरा टेम्परेचर के केस में देखना कि इंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, अगर एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी घट जाएगी। प्रेशर का कोई रोल नहीं होता इस सॉलिबिलिटी के अंदर। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में लास्ट टॉपिक जो होगा, कुछ टर्मोलॉजी है, उनको हम दो चार टर्मोलॉजी है उनको पढ़ते हैं अभी। एक्चुअल में बात करें ये टर्म्स जो सॉलिबिलिटी के अंदर यूज होते हैं, हालांकि वो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे ना कोई कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन ये टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो इस टाइप के वर्ड सुनने को मिलते हैं। इनका मीनिंग समझा देते हैं होता क्या एक्चुअल में। तो आप इस टाइप का मीनिंग ये जब भी वर्ड देखो तो आप समझ जाओ। यहाँ डी सॉल्यूशन अगर वर्ड लिखा है मतलब समझ जाओ कि ये डी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सीधे से लैंग्वेज में बात करें तो जैसे आपने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल को मिक्स किया, जैसे वाटर के अंदर शुगर मिक्स कर रहे थे, तो शुगर मिक्स करते करते कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जब भी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का अगर बढ़ जाए तो उसके लिए पार्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है डिसॉल्यूशन। नेक्स्ट दूसरा वर्ड आपका आता है क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअल में ये हम इसका डिफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाएंगे, ऐसा नहीं है, बस छोटे छोटे वर्ड हैं, आप इनको सुन लो। एक्चुअल में क्रिस्टलाइजेशन क्या है वो पीडीएफ के फॉर्म में हम इनके डिफिनेशन भेज देंगे, आप समझ लेना यहाँ वीडियो से। डिसॉल्यूशन कहने का मतलब समझ में आया कि जब भी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में मिक्स किया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हो तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो एक्चुअल में क्रिस्टलाइजेशन कहने का मतलब है कि जैसे 1 लीटर पानी के अंदर आपने मैक्सिमम अमाउंट में 200 ग्राम में सपोज करो नमक घोलने की टेंडेंसी है, लेकिन जैसे 200 ग्राम से एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा अगर नमक और मिक्स करना चाहो तो वो अब डिसॉल्व नहीं होगा। आपने जैसे ऊपर से उसको मिक्स करना स्टार्ट किया तो वो जाहिर सी बात है नीचे तक जाके वो बैठ जाएगा। तो क्या जो आपने पार्टिकुलर एक छोटा सा कंपोनेंट मिक्स किया था क्या वही जाके नीचे बैठेगा? नहीं। एक्चुअल में जो कंपोनेंट आपने जो लास्ट स्टेज पे जब 100 ग्राम या 200 ग्राम मिक्स करने के बाद जो मिक्स किया वो कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी डिसॉल्व था वो कंपोनेंट कहीं ना कहीं सॉल्यूशन से बाहर निकल के जाके बीकर के अंदर बैठेगा। तो एक्चुअल में कोई सॉल्यूट का पार्टिकल जब एक्स्ट्रा अमाउंट में किसी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया जाए तो वो कहीं ना कहीं कोलाइड होके एक नया पार्टिकल उस सॉल्यूशन से रिलीज कर देता है। इसी के कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट थर्ड जो है आपका वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट थर्ड कौन सा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो चलता फिरता इक्विलिब्रियम। आपने 11th क्लास में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कब कहते थे, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो। जैसे अगर बोले सपोज करो ए और बी मिक्स हुआ, कुछ सी कंपोनेंट बनाया, यहां सी वापस से टूटेगा और क्या बनाएगा, ए और बी। ये जब तक सिलसिला चलेगा तब तक क्या है हमारा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा। एक्चुअल में ए और बी मिक्स हुआ, सी बना, वापस से सी टूटा, क्या बनाया, ए और बी, तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ एक छोटा सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, ली चैटेरियस प्रिंसिपल। एक्चुअल में ली चैटेरियस का प्रिंसिपल क्या कहता है, आप समझ रहे हैं, यहाँ ली चैटेरियस का प्रिंसिपल यही कहता है कि एक्चुअल में जब ए और बी का कंपोनेंट बढ़ाओगे, जब इस साइड सॉल्यूट का रेशियो बढ़ाओगे तो वो सॉल्यूशन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जैसे इधर कंपोनेंट बढ़ाया तो वो जाहिर सी बात है धक्का देके सी की तरफ जाएगा, प्रोसीड करेगा। अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो अगर आप सी का कंपोनेंट बढ़ाते हो तो वापस से किसके तरफ आएगा, ए और बी के तरफ। तो हमेशा इक्विलिब्रियम बना रहे। इसमें एक ली चैटेरियस का प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर किसी की भी तरफ अचानक से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो अपने नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, ताकि वो हमेशा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बनाए रखे। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब समझा होगा। एक्चुअल में बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आप कोई एक्स्ट्रा अमाउंट में आप सॉल्यूट को न मिक्स कर सको सॉल्यूशन में, कोई सॉल्यूशन के अंदर अब एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई सॉल्यूट का पार्टिकल नहीं मिक्स हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। जैसे आपने देखा कि 1 लीटर पानी के अंदर मैक्सिमम कितना ग्राम आपने चीनी मिक्स किया था, 200 ग्राम। अब इससे ज्यादा अगर कोई पार्टिकल अब इसके अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकता है या मिक्स नहीं हो सकता है, उसी कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं, सैचुरेटेड। लेकिन सपोज करो यहाँ आपका 4th पॉइंट के बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसका नाम होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये लास्ट पॉइंट है, ये खत्म हो जाएगा। ई अगर बात करें यहाँ तो हमारा एक आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का चर्चा करें हम तो एक्चुअल में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उस टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें आप कुछ और भी सॉल्यूट के पार्टिकल अभी मिक्स कर सकते हो। जैसे 1 लीटर पानी के अंदर आपने सपोज करो कहीं ना कहीं 100 ग्राम कहीं ना कहीं शुगर मिक्स किया। अभी 100 ग्राम शुगर मिक्स करने की और टेंडेंसी है उसके अंदर, तो जैसे 1 लीटर के अंदर 100 ग्राम मिक्स करने के बाद अगर और भी टेंडेंसी रहती है सॉलिड पार्टिकल मिक्स करने की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। जैसे मान लो 1 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम आपका मैक्सिमम सॉल्यूट मिक्स हो सकता है। 1 लीटर के अंदर अभी तक आपने 40 ग्राम नमक मिक्स किया है, तो उसमें और भी कहीं ना कहीं सॉल्यूट के पार्टिकल मिक्स होने की टेंडेंसी रहेगी। उसी के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो ये छोटे छोटे से वर्ड्स थे, ये आपके बोर्ड में नहीं आएंगे लेकिन इनको सीखना जरूरी है। जाहिर सी बात है आपने सीखा भी होगा। इसके बाद हम इसका PDF सेंड करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।